Welcome back to our YouTube channel, students. Today we are going to about cell and cell organelles. सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आज हम सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में आपको बताया गया। दो सेल्स आपको देखिए, एक है प्लांट सेल, एक है एनिमल सेल। ये लेबल आपको जो गाइड वगैरह होती है उसमें दिख जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर देता हूँ। देखिए, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट की जो स्टार्टिंग होती है इसको कहते हैं सेल वॉल। उसके अंदर की जो होती है इसको सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल ओनली प्लांट में होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद में नेक्स्ट ये माइटोकॉन्ड्रिया भी बताया आपको। इसको कहते हैं लाइजोजोम। ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह होगा कुछ। और ये है वैक्यूल। वैसे एनिमल सेल के अंदर में होता है। ये जो आपको जो दिख रहा है पार्ट इसको कहते हैं वैक्यूल कहते हैं। उसके बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे का आपको जो बॉक्स जो दिख रहा है इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस के ऊपर में जो आपको जो दिख रहा है पार्ट इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो सबसे जो पहला जो पार्ट आपको जो दिख रहा है इसमें इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरा उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसको। ये राउंड राउंड जो होते हैं ये वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं वो बड़े वैक्यूल होते हैं। ये बड़ा वैक्यूल होता है और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। अगला है कंपोनेंट्स ऑफ सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल प्लांट्स में होता है। सेल वॉल का काम ये है कि प्लांट जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाते तो इन पे बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, तो इससे प्रोटेक्शन के लिए इनमें होती है सेल वॉल। और एनिमल्स मूवमेंट कर सकते हैं तो उनके अंदर में होती है सेल मेम्ब्रेन। ये नेचुरल थिंग है। तो सेल की मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। एंड जो लाइफ स्टार्ट हुई वो सेल से हुई है। तो सबसे पहला जो सेल था उसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। ये हमारे जो एंसिस्टर्स थे इनका सेल था। इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अभी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिया हुआ है, मिडल लैमेला और इसके कुछ पार्ट्स वगैरह जो बताए गए। तो सेल का जो काम है, सेल जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एनिमल का जो सेल है तो ये क्या करेगा, इनहेल करेगा ऑक्सीजन, रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही और एक बार मैं बताता हूँ, एनिमल का सेल है तो वो गेन करेगा ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन चाहिए और रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट का सेल है तो गेन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और रिमूव करेगा ऑक्सीजन। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये आपको बताएगी। एंडो का मतलब होता है अंदर, जो प्रोसेस सेल के अंदर होती है उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और जो सेल के बाहर होती है उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन यानी गैसेस का एक्सचेंज होना उसको कहते हैं डिफ्यूजन। और वाटर लेवल यानी लिक्विड लेवल उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। वाटर के प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो तीन टाइप आपको बताए गए, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो हाइपरटोनिक के अंदर में जब अंदर का पानी कम होता है तो बाहर का पानी अंदर आता है, सेल एब्जॉर्ब करता है वाटर को, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। ये मैं आपको फर्स्ट ही वाला बता रहा हूँ, हाइपोटोनिक यानी इसमें पानी कम होता है अंदर में और सेल क्या करता है, बाहर का पानी एब्जॉर्ब करता है, उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में स्टेबल होता है दोनों भी चीज़ें, यानी मीन्स अंदर भी पानी स्टेबल है, उसको जरूरत नहीं है तो वो ना अंदर के पानी को बाहर भेजेगा ना बाहर के पानी को अंदर लेगा, उसको कहते हैं आइसोटोनिक। और ये हाइपोटोनिक, अगर पानी अगर अंदर ज़्यादा हो चुका है तो ये क्या करेगा, अपने अंदर के पानी को रिमूव करेगा, बाहर भेजेगा, इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। अब ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। एनिमल सेल में ये सेल है, ये एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल के अंदर का जो आपको जो अंदर का जो हिस्सा जो दिख रहा है, थोड़ी सी लाइन्स को बड़ी कर देता हूँ इसमें, जो आपको ये अंदर का जो हिस्सा जो दिख रहा है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें जो लिक्विड होता है इसको कहते हैं साइटोसोल। और इसमें जो ऑर्गेनल्स होती है उसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है एक ब्रेन के जैसा होता है, सेल के अंदर में ब्रेन के जैसा काम करता है, उसको पूरे सिग्नल वगैरह ट्रांसफर करने का काम वो पूरा होता है सेल का, मतलब न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के ऊपर की जो परत होती है, परत यानी एक मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपको दिख रही है डायग्राम में, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें छोटे छोटे पोल्स होते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर।
उसके बाद में इसमें होता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन यानी इसमें डीएनए होता है तो उसको कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर, और इसमें होता है न्यूक्लियोलस। ये फंक्शंस आपको बताया गया, आपको इसमें पूरे मेन इस चैप्टर के जो पॉइंट्स है वो फंक्शंस याद रखना है, ये आपको रीड करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लग के होता है न्यूक्लियस के लिए, इसके ऊपर में राइबोसोम होते हैं आरआरएनए, उसके बाद में ये करता है प्रोटीन सिंथेसिस। तीन चीज़ों से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इस पे होता है आरआरएनए, ये न्यूक्लियस के अंदर में होता है डीएनए अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, उसका नाम है एमआरएनए, और गोल्गी एपरेटस के पास में आता है टीआरएनए। ये तीन मिलके बनाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करते ये अमीनो एसिड की चेन बनाते, सेल के अंदर में बनता है अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड जब बाहर जाता है तब वो बन जाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन का कन्वर्जन होता है अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड का कन्वर्जन होता है प्रोटीन में। ये एक चेन चलते रहती है, ये आप क्लास 10 के अंदर में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ही पढ़ना है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे राइबोसोम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जैसे कि मिक्सर होता है हमारे घर में, दो चार चीज़ों को मिक्स करने के काम में आता है, वैसे ये सेल के अंदर का एक मिक्सर है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये क्या करता है, इसमें अलग अलग टाइप के केमिकल्स आते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर के, और ये उनको क्या करता है, सेक्रेट करता है, आपस में मिक्स करता है। तो आपको दिख रहा होगा सेक्रेटरी वेसिकल, इसको सेक्रेट करता है, सेक्रेट करके बाहर फ्यूजिंग वेसिकल, ये फ्यूज करता है, मिलाता है और उसको बेचता है। तो ये फ्यूजिंग वेसिकल्स को ही कहते हैं टीआरएनए, और ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आता है। इसकी डायग्राम में लेबल वगैरह बताए गए। ये जो आपको जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली की जैसा होता है, इसको कहते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कहते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन सिस्टर्नी। अगला है हमारे सामने गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। लाइजोसोम, लाइजोसोम ये जब सेल की डेड होंगी, एक सेल की डेड होंगी, वो ख़त्म हो जाएगा, तभी उसके पूरे प्रोटीन जमा करके दूसरे सेल को ट्रैवल का मतलब दे देता है। उसके बाद में उसमें का जो इम्यून डिस्ट्रॉयड वायरस है, इसको डिस्ट्रॉय करता है ये। उसके बाद में सुसाइड बैग कहते हैं इसको, जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि ये क्या करेगा, जितना भी प्रोटीन वगैरह होगा सेल का वो दूसरी सेल को दे देगा। उसके बाद में ये उसमें जो भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने के काम में भी आता है, इसके बारे में बताएगी इंफॉर्मेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये क्या करती है, एनर्जी प्रोडक्शन करने का काम करती है। अब जो भी प्रोटीन होगा इससे ये क्या करेंगे, पूरा प्रोटीन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ये इसका स्ट्रक्चर बताया गया। इसके लिए किसको कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ये भी आप क्लास 10 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें भी तीन चीज़ें होती है, पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है टीसीए, उसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल, और तीसरा होता है ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है टीसीए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो इसमें इनडायरेक्ट एनर्जी बनती है। और आखिरी में होता है ईटीसी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर चेन, इसमें जितनी भी इनडायरेक्ट एनर्जी है पूरी डायरेक्ट एनर्जी बनती है। ये चीज़ें आपको क्लास 10 में जब आप जाएंगे तब समझ में आएंगी, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। मैंने इस पर भी वीडियोज़ बना दी है, क्लास 10 के भी वीडियोज़ हैं मेरे, लेकिन अभी आप क्लास 8 में तो आप इसकी डिटेल स्टडी कीजिए। अगर आप क्लास 8 में अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको क्लास 10 में डिफिकल्टीज नहीं जाएंगी। वैक्यूल अपने अंदर में वाटर को स्टोर करके रखता है, जैसे कि हमारे घर में पानी की टाकी होती है, वो पानी को स्टोर करती है, वैसे ही ये सेल के अंदर की टाकी यानी वैक्यूल है, ये वाटर को स्टोर करके काम करता है। अगला है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है कलर को कंट्रोल करता है, जो हमारे बॉडी का कलर है, लिप्स का कलर है, वेजिटेबल्स का कलर, ये कलर को कंट्रोल करने वाला होता है प्लास्टिड। तो इसमें होता है पिगमेंट, तो इसमें पिगमेंट यानी ये होता है एक प्रोटीन। प्लांट्स में होता है, मीन्स लिप में होता है क्लोरोफिल, तो उसका कलर होता है ग्रीन। कैरोट के अंदर में प्रोटीन होता है कैरोटीन, तो उसका होता है ऑरेंज। ऐसे टाइप से आपको बताएगी। वैसे हमारे स्किन में प्रोटीन होता है मेलेनिन, तो हमारा स्किन का कलर आपको पता ही कैसा है। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट यानी जो व्हाइट कलर की चीज़ें हैं उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, और जो कलर वाले मीन्स कलर्स वगैरह जो आपको जो दिखते हैं उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का आपको यहाँ पे डायग्राम देके बताया गया है। ये क्लोरोप्लास्ट है नहीं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मिलकर मिलते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो आपको ग्रीन पिगमेंट दिखता है वो उसमें होते हैं बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट। कुछ इसका ये स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट का वर्क देख लीजिए, ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी।
तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के काम में आता है। उसके बाद में क्रोमोप्लास्ट गिव्स द डिफरेंट कलर्स टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, फ्लावर्स के कलर चेंज होते हैं, फ्रूट्स के कलर चेंज हो जाते हैं। तो ये कलर आपको देखने के लिए मिलते हैं किससे, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टोमेटो का पहले होता है ग्रीन कलर, बाद में हो जाता है रेड कलर। तो कलर चेंज होते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ये इंफॉर्मेशन भी आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपका चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आपकी अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर मेरी पढ़ाने की स्पीड अगर बढ़ रही है तो आप वो भी मुझे बोल सकते हैं। तो मैं थोड़े स्लो वॉइस में वीडियोस लेक्चर बनाऊंगा।